हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का दूसरा अध्याय है खेल। ठीक है, ये बीटीबीसी का बुक है, ये तो आप जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लिखा गया है कि खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपने शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन से खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। खो खो खेलेंगे। मयंक, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते? सलमा, गर्मियों की छुट्टी में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी, ठीक है, हम खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा, एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के। मैरी, लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन, मेरे पास एक आइडिया है, पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाइए, फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ और 2 नंबर वाले 2 तरफ जाएंगे। सचिन, पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ बच्चे 10 होंगे। कंचन, हम में से कोई एक यह देखेगा कि हम खेलते समय नियम पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूँगा। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सी टीम खड़ी रहोगी। मयंक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए। रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। और बी जो टीम है, टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी, अब्दुल खो खो खेलने के लिए आई। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छुआ और छू लिया और रिया आउट हो गई। क्या हो गया? रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। ये खेल देख सकते हैं। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मजा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुखदा, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊँ। देखिए, कह रहा है कि बताइएगा कि ऐसा कौन सा खेल है जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं। देखिए, क्रिकेट, 2 टीम बना दीजिए, 11 दूनी 22। कुछ जो होगा, क्या होगा? एम्पायर होगा। एम्पायर होता है ना, एम्पायर होगा। और 11 दूनी 22 तो टोटल खिलाड़ी हो गए और कुछ टीम मेंबर होंगे। और यहाँ पर आप बता सकते हैं ऐसे कौन से, छुपम छुपाई हो गया। आप दौड़ करवा दीजिए। इसमें जो दौड़ होगा, बहुत सारे सभी दौड़ेंगे, जो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे। इसमें सभी जो विद्यार्थी खेल में भाग ले सकते हैं। अब चलिए दूसरा में देखेंगे कि दूसरे दिन सुबह सुबह सलमा तैयार होकर सुगदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुगदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती? सुगदा, हाँ, मेरी राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवान बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। सलमा, तब तो मैं भी चलूंगी। राहुल के साथ सलमा और सुगदा अखाड़े में पहुंचती है। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे हैं, ये देख सकते हैं। और ये तो गांव में होता है और मैट पर आपको भी कुश्ती देखने को मिलता है। अभी कुश्ती के पहलवान सभी धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए दूसरा देखेंगे कि सलमा, अरे सुगदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, यहाँ पर तो 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुगदा, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल
हो रहा है, पर यहाँ तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, ये लड़ाई नहीं हो रहे हैं, ये तो खेल रहे हैं। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हो, वैसे ही भी यह एक खेल है। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। राहुल, अरे वे मार थोड़े ही रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखो, चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? तो राहुल राहुल कहता है कि जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा, तो वह पहलवान जीत जाएगा, पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो, चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ है। और इसमें तो चित होता है ज़्यादा पॉइंट। और आप कुश्ती देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी कुश्ती होते हैं, उसमें पॉइंट मिलते हैं। आप गोला के अंदर में हैं तो गोला होती है, और उस गोला के अंदर से आपको निकाल देंगे तो उसमें पॉइंट। चित हो जाएगा तो ज़्यादा पॉइंट। ऐसे इस गोला से आपको खेलता है, ये आप देखते होंगे टीवी पर। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, इनमें से एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसीलिए चेतन पहलवान के तरफ से लोग खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है कि बताइए कि आप कौन-कौन से खेल के नाम जानते हैं? तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि खेलों के नाम बहुत से हैं, जैसे कबड्डी, गिल्ली-डंडा, तलवारबाजी, खो-खो, गुड्डा-गुड़िया का खेल, छुपन-छुपाई का खेल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी और भी बहुत सारे खेल हैं। कुश्ती हो गया, आप अभी देखिए निशानेबाजी, तीरंदाजी, ये सारे के सारे खेल हैं। अब देखिए, कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? तो जो कुश्ती के खेल होते हैं उसमें 2 दल होते हैं। एक दल जो आपने देखा बंटी, और एक दल जो आपने देखा चेतन का। ऐसे कौन से खेल आप खेलते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं? तो इसमें सिर्फ 2 व्यक्ति खेलने में आप बैडमिंटन भी खेलते हैं, जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं। एक होता है एकल, एक होता है युगल। युगल में आएगा तो 2-2 होगा, लेकिन एकल में 2 होगा। और कुश्ती में तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं? तो हमने अभी आपको बताया कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति जो होता है खो-खो खेलता है, कबड्डी खेलता है, लूडो भी 4 व्यक्ति खेलते हैं, टेबल हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलते हैं। ये सब जो 2 से ज़्यादा होते हैं। ऐसे कौन-कौन से खेल हैं जो आपके माता-पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे? पता करिए। देखिए, बचपन के दिनों में जो आप खेल खेलते थे, ज़्यादातर जो खेल होते हैं वो कबड्डी, गिल्ली-डंडा, छुपम-छुपाई, गुड्डा-गुड़िया का खेल, ये सारे खेल बचपन में खेले जाते हैं, आप भी खेले होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन-कौन से खेल हैं जो आपके माता-पिता नहीं खेलते थे? आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से खेल हैं नहीं खेलने वाले? जैसे कि बचपन में आप जब 16-17 साल का होता है तब तो क्रिकेट का, लूडो का, मतलब क्रिकेट तो लाज़मी बात है, बच्चे भी अब खेलते हैं। लेकिन उस समय जो गाँव देहात के बातों की हम बात करें, अगर ये तो आप बता सकते हैं कि कौन से खेल नहीं खेल सकते। बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सब खेल बचपन में नहीं खेलते थे। पिताजी माताजी की बातें कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, बताना नहीं है, पहले यहाँ पर सुनिएगा उसके बाद कि सुगदा के द्वारा बनाई गई सूची: कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो-खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया, लुका छुपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो और कैरम बोर्ड।
अब यहाँ पर आपको बताना है कि सुखदा की इस सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो घर में खेले जा सकते हैं और कौन से घर से बाहर खेला जा सकता है, ये आपको बताना है कि घर में कौन और घर से बाहर कौन। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ से देखिए, पहला जो घर में खेला जाएगा वो लूडो खेल सकते हैं आप, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, कुर्सी दौड़ भी खेल सकते हैं, सुई धागा दौड़ भी खेल सकते हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल तो आप खेलते ही हैं, और कैरम बोर्ड जो होता है वो भी खेल सकते हैं। घर से बाहर आप कबड्डी खेलिएगा, गिल्ली डंडा खेलिएगा, तलवारबाजी करिएगा, खो खो खेलिएगा, लुका छुपी, नौका दौड़, क्रिकेट, ये सब जो है घर से बाहर आप खेलते हैं। चलिए अब हम आगे चलेंगे। अगला है ये जो है यहाँ पर इसको कह रहा है कि अभ्यास करने की आवश्यकता है बंटी पहलवान को। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयां देने आए। ठीक, चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। सलमा चुपचाप खड़े सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वो वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास पहुंच गई और पूछा, ये जो है कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मार कर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती? इसमें क्या मजा आता है? चेतन पहलवान, यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। और जो है इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेश में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा ने बोली कि हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहते हैं। जो लड़के और लड़कियां जो जूडो कराटे होते हैं उस तरह के खेल को क्या कहते हैं? मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए सलमा, यह मार्शल आर्ट क्या होता है? चेतन पहलवान, आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। इसमें अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह जो है इस तरह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो याद रखिए, सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी क्या हैं? मार्शल आर्ट हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मार्शल आर्ट जो है सिख समुदाय का क्या होता है? गतका, और जापान का सुमो, और आज के जो हैं उसको आप जूडो कराटे के नाम से जानते हैं, वो क्या होते हैं? मार्शल आर्ट होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बताइएगा आप कि आप अपने आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। अभी तो इतना खेल बता दिया, अब कितना सूची बनाइएगा? कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया। अब दूसरा है कि उनमें से आपको कौन कौन सा खेल जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? देखिए खेल का नाम, क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा लगता है, यह राष्ट्र का खेल है। आप जानते हैं इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना से ये खेल खेली जाती है। यहाँ पर जो है जो जीत गया कितना खुश होते हैं, भारत जीतता है तो। यहाँ पर भारत आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी हारा है टेस्ट चैंपियनशिप, और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। यहाँ पर देखेंगे कि क्यों अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये जो हैं राष्ट्र हित के लिए भी, और इसमें आपको लगता है कि भारत जीता है तो खुशी होती है, हारता है तो देखते हैं कि कैसे चेहरे। यहाँ पर इस बार चेन्नई सुपर किंग्स जीता ना,
और आप टीवी सिनेमा अगर देखते हैं, टीवी पर अगर देखते हैं मैच, तो आपको अनेकों प्रकार के दृश्य देखने को मिले होंगे। जो हारा उसके आंखों में आंसू है, जो जीता वो खेल कूद कर, मतलब कि उनके जो चेहरे पर खुशी है। अब यहाँ पर बताइएगा कि ऊपर बनाई गई सूची में किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखिए। खेल का नाम आप बताइएगा। जैसे कि इस बार भी क्रिकेट जो है विश्व कप होने वाले हैं। आप फुटबॉल का देखें, फुटबॉल का तो इस बार हुआ ना कतर में, फुटबॉल नाम दे सकते हैं। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने व्यक्तियों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, इसमें भी प्रत्येक खिलाड़ी की संख्या कितनी 11 होती है। और क्रिकेट में भी 11 होती है। और यहाँ पर हम फुटबॉल के बारे में आपको बता देते हैं, कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है 11। और खेल के नियम क्या होते हैं, क्रिकेट का भी हम बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फुटबॉल का होता है। क्रिकेट का तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर प्रत्येक 2 टीम होता है और एक टीम का जो है, हर एक टीम में एक गोलकीपर होता है। और प्रत्येक टीम का लक्ष्य क्या होता है कि यही कि गोल करें। वहाँ पर जो गोलकीपर ऐसे करके होता है, एक बना यहाँ पर, ऐसे देखिएगा कि ये एक गोलकीपर है और यहाँ पर एक गोलकीपर है। ये दोनों जो है यहाँ से ये बीच में खेला होता है और ये चाहेगा इधर बॉल चले जाए, ये चाहेगा इधर चला जाए। ऐसे ही हॉकी का भी खेल होता है। तो यहाँ पर फुटबॉल के बारे में आपको हम बता रहे हैं, तो गोल होता है और समय सीमा होती है कि इतना समय में जो है इसको खेलना है। और जो इतना समय में जो जितना गोल कर देगा वो जीत जाएगा। इसमें होता क्या क्या है, शब्द जो प्रयुक्त जो यहाँ पर उपयुक्त होते हैं, जो प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, जो पेनाल्टी गिर उड़ जाता है तो देखते हैं ना पेनाल्टी लगता है, कॉर्नर, टाई ब्रेकर होता है, हैट ट्रिक होता है और हैंडबॉल होता है, फॉल्ट होता है, थी इन होता है और गोलकीपर के बारे में आपको हम बताए आदि नाम जो हैं होते हैं। अब हम अगला देखेंगे कि क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है, तो नहीं, यह जो है किसी भी समय के अनुसार खेला जाता है। जैसे 4 साल में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। और आप देखते हैं कि जो चैंपियनशिप क्रिकेट में होता है, एशिया कप होने वाला है, इसका समय जो है समय अनुसार, मतलब निश्चित दिन या पर्व के समय नहीं खेला जाता है। समय तो आप 2 साल 3 साल पहले फिक्स कर देते हैं, अगला कब होगा, ओलंपिक अगला कब होगा, ये 2 मतलब 8 साल पहले फिक्स हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि गतका एक मार्शल आर्ट, जो यहाँ पर देख रहे हैं ये गतका है और ये मार्शल आर्ट है। गतका एक क्या है, मार्शल आर्ट। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, आपको पता ही होगा। और जो है उसी समय गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु पूर्णिमा, जो गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पर याद रखना है कि सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह के जयंती के मौके पर ये खेल खेलते हैं। और इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। ये गतका का नाम याद रखिएगा। ये मार्शल आर्ट जो है सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये देखिएगा 21 तारीख को योगा दिवस है, 21 जून को, आपको पता ही है। चलिए मोदी जी जा रहे हैं कहाँ, अमेरिका में। ये सब करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। योगा दिवस भी पूछा जाता है। अगर देश विदेश में अगर नेता की दौरा हो रही है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, जैसे कि हम यहाँ पर अभी जो होने वाले हैं उनका दौरा देखेंगे। तो ये सब आप याद रखिएगा, करेंट अफेयर्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मार्शल आर्ट के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करने के लिए कहता है। देखिए मार्शल आर्ट क्या है, खेल है। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों खेलते हैं ना।
और यह जो है जूडो कराटे भी आपको एक प्रकार का खेल है और यह भी मार्शल आर्ट की तरह ही है। गतका क्या है? ये भी मार्शल आर्ट ही है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला लिखा गया कि खेल के लाभ के बारे में हमने जाना। खेल के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने में काम आती हैं। ऐसा ही व्यायाम या योग हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम को किसी प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। रामदेव बाबा का तो नाम ही जान ही रहे हैं आप। चलिए, आपने भी अपने घर या आसपास के लोगों को व्यायाम करते हुए देखा होगा। आप अपने बड़ों से सीखकर व्यायाम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2011 का वर्ल्ड कप क्या है? 2011 का वर्ल्ड कप का ये तस्वीर है, जीता गया भारत के द्वारा। श्रीलंका को हराकर जो है जीता गया था और यहाँ पर धोनी के कप्तानी में यह वर्ल्ड कप जीते गए थे 28 साल बाद। देखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड कप खेल के नाम जो है क्रिकेट को बताना है आपको। क्रिकेट है और प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। एक दल में जो है कितने व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है? 11। और खेल जो है दल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? एक दल में कितने खिलाड़ी? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कुछ जो होता है क्या होते हैं? रिजर्व में होते हैं। खेल के बारे में अन्य बातें क्या होते हैं? तो खेल में टॉस होती है। बैटिंग जो जीतता है जो टॉस जीतता है वो बैटिंग या बॉलिंग करता है और इसमें जो है 2 एम्पायर फील्ड पर होते हैं और पिच की लंबाई होती है। पिच की लंबाई जो है 20.12 मीटर लगभग जो है। यहाँ पर आप देखते हैं कि मैदान गोलाकार होता है और इसमें क्या-क्या मुख्य रूप से होता है, जो चीज़ें आपको याद रखना है कि बैट्समैन होता है। नाम याद रखिएगा। बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर जो पीछे होता है। LBW आउट होता है जो पैर में सीधे लगता है। चाइनामैन बॉलिंग होता है। स्पिनर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, सिली पॉइंट, ओवर थ्रो और जो है ओवर, रन आउट, रन, डेड बॉल, थर्ड मैन और जो है डिड ऑन, मिड विकेट, कवर पॉइंट, हिट विकेट, मेडन, चौका, छक्का, वाइड, स्विंग, ये सब जो हैं नाम हैं। ठीक है, ये सब नाम आप जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त खेल के बारे में। अब आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।